नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द शरण अग्नेत्री और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का एक आसान सा टॉपिक जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट में मेंशन किया हुआ है। और इसमें हम एक दो टर्म्स की बात और करेंगे जो कि है एडोलसेंट और एडल्ट लर्नर्स के बारे में। इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे वन बाय वन करके। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लर्नर्स की करैक्टरिस्टिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, यानी कि लर्नर्स की विशेषताएं जो होती हैं हमें उनके पढ़ने की ज़रूरत क्या है। यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिए कि जो लर्निंग का प्रोसेस है, लर्निंग का प्रोसेस एक टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और लर्निंग लर्निंग प्रोसेस इसीलिए हम अपनाते हैं कि एक स्टूडेंट में या लर्नर में हम परमानेंट चेंज ला सकें और उसके बिहेवियर में चेंज ला सकें। और उसके बिहेवियर में चेंज लाने के लिए हमें उसको पहले समझना होगा वो किस तरह से वर्क करता है। उसकी इमोशनल, उसकी एकेडमिक, उसकी सोशल और उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी किस तरह से वर्क करती हैं। और इन सबको अकाउंट में लेने के बाद ही कोई एक टीचर जो होता है वो अपना इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो होता है, उसका टीचिंग सपोर्ट मटेरियल होता है, उसका एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव वे में इस्तेमाल करता है। तो हम चलिए बात करते हैं। पहले लर्नर दो टाइप के होते हैं, एक होता है एडोलसेंट और वो एक होता है एडल्ट लर्नर। एडोलसेंट का मतलब आप समझ जाइएगा तो आपको एडल्ट समझ में आ जाएगा पहले ही, उसके बाद में तुरंत। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडल्ट एडोलसेंट क्या होते हैं, एडोलसेंट लर्नर्स क्या होते हैं। एडोलसेंट एक एज नहीं होता, यहाँ पर एक स्टेज होती है लाइफ की। यानी कि यहाँ पर जब एक स्टूडेंट या एक लर्नर किसी न किसी तरह से किसी अगले जो इंसान के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, यानी कि अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है फाइनेंशियली, अपने टीचर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है उसकी लर्निंग के लिए, तो उसको हम एडोलसेंट लर्नर बोलते हैं। और इसकी तीन कैटेगरीज हैं। पहली है अर्ली एडोलसेंट, जो 10 से 12 साल के बच्चे होते हैं, उसको हम इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। यहाँ पर उनके बीच में चांसेस होती हैं कॉन्फ्लिक्ट होने की ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनका जो माइंड होता है इतना डेवलप नहीं होता है। इसके बाद में आते हैं मिडिल एडोलसेंट। वो 12 से 16 साल के बच्चे होते हैं, जहाँ पर उनके बॉडी में, उनके मेंटल लेवल पर कई सारे डेवलपमेंट हो रहे होते हैं लर्नर्स के माइंड और बॉडी में। और यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा तरीके से हो जाता है। और इसके बाद में आता है लेट एडोलसेंट। यहाँ पर 16 से 19 साल के जो बच्चे होते हैं, जो एडल्टहुड की तरफ अग्रसर हो चुके होते हैं, उनको एडल्ट बनना है जल्दी, यानी कि उनको एडल्ट बनना है और इंडिपेंडेंट बनना है अपने फाइनेंशियली और लर्निंग के प्रोसेस में भी कई बार। और इंडिया में ख़ास करके देखा गया है, कई बार होता है कि 21 से 25 साल तक के जो बच्चे होते हैं या उनको हम यंग एज वाले जो एडल्ट बोल सकते हैं, वो पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं, पूरी तरह से नहीं तो पार्टली डिपेंडेंट होते हैं अपने टीचर्स पे, अपने पेरेंट्स के ऊपर, कई बार फाइनेंशियली और लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में भी। इसको हम इंडिया में डिलेड एडोलसेंट का दर्जा देते हैं। तो ये चौथी कैटेगरी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडल्ट लर्नर्स कौन से होते हैं। आपने एडोलसेंट पढ़ लिया है तो आपको एडल्ट समझ में आ गया होगा। एडल्ट वो होते हैं जो मेच्योर होते हैं, प्रेफर टू बी सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, यानी कि उनको पता होता है कि किस डायरेक्शन में जाना है। इंडिपेंडेंट होते हैं, पूरी तरह से आज़ाद होते हैं अपने सवालों के लिए, अपने ख़्यालों के लिए, अपने विचारों के लिए और अपनी लर्निंग के लिए भी। और फाइनेंशियली तो होते ही हैं। और एक्सपीरियंस होता है उनको बहुत सारी फील्ड्स में, लर्निंग की फील्ड्स में भी। और उनको पता होता है कि वो किस तरफ जा रहे हैं, उनका गोल क्या है लाइफ को लेके, पढ़ाई को लेके और अन्य सारी सभी चीज़ों को लेके। इसको एडल्ट लर्नर बोलते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि एडोलसेंट और एडल्ट लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम चार भागों में बांट सकते हैं या चार पिलर्स पे देख सकते हैं। इन पिलर्स को पढ़ के हम उनके बीच के डिफरेंसेस को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है एकेडमिक। एकेडमिक से हमारा यहाँ पर मतलब ये है कि जो लर्निंग का प्रोसेस है या जो क्लासरूम में अचीवमेंट्स होती हैं और एक बच्चे की प्रायर नॉलेज होती है, इन सब को हम एकेडमिक में रखते हैं। और एकेडमिक में सारी चीज़ें वो आ जाती हैं जहाँ पर स्कूल्स और कॉलेजेस में जो पढ़ाई दी जाती है और जो पढ़ाया जाता है, उसको हम एकेडमिक के पिलर में डाल सकते हैं। अब एडोलसेंट जो लर्नर होता है वो एक्टिवली चीज़ों को लर्न करने का प्रयास करता है, पैसिवली नहीं। और इंटरेस्टेड होता है इंटरेक्ट करने में विद पीयर स्टूडेंट्स, यानी कि अपने आसपास के मित्रों से, दोस्तों से क्लासरूम में बैठ के बात करना प्रेफर करता है। और इन
उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत होती है नई चीज़ों को जानने के लिए। यानी कि वो उसके अंदर एनर्जी बहुत होती है उस एज में। और कई बार वो चीज़ें पढ़ना भी चाहता है, और पढ़ना भी चाहता है तो उसके अंदर एक ललक होती है पढ़ने की। और दूसरी तरफ जो एडल्ट्स होते हैं वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ज़्यादा फ्री होते हैं अपनी पढ़ाई को लेके, एकेडमिक लाइफ को लेके। तो आपको एकेडमिक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सोशल लाइफ में एक एडोलसेंट और एडल्ट लर्नर्स किस तरह से डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट बिहेवियर उनका होता है। सोशल सोसाइटी का जो होता है, सोशल सोशल लाइफ यहाँ पे क्या मतलब क्या है यहाँ पे। सोशल लाइफ आपको किसी ग्रुप ऑफ पीपल या कम्युनिटी या फिर सोसाइटी एट लार्ज से यहाँ पर मतलब है। कम्युनिटीज़ में मतलब कि जो आपके दोस्त हैं आसपास के क्लासरूम में आपके साथ में पढ़ रहे हैं, उनको भी हम सोशल लाइफ बोल सकते हैं। इसमें एक एडोलसेंट जो लर्नर होता है, वो उसका तो मकसद यही होता है कि अपने आसपास के दोस्तों से अच्छा मेल जोल बढ़ाए। और पॉपुलर कल्चर में उसका भी बहुत ज़्यादा रुचि होती है। इस तरह से वो लोग बहुत ज़्यादा क्लास में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं। और जो एडोलसेंट लर्नर्स होते हैं वो ओवर रिएक्ट कर देते हैं कई बार एम्बेरसमेंट के चलते, और रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यानी कि उनका माइंड इतना डेवलप नहीं होता है कि वो ये सारी चीज़ें झेल सकें। इसलिए हम दूसरी तरफ जो एडल्ट्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं और टेक पार्ट लेते हैं सोशल लाइफ में, सोसाइटी में एक अपना अपना जो रोल है वो निभाते हैं। और उसको उसकी वेलबींग के लिए भी काम करते हैं कई बार, और उनको पता होता है कि लर्निंग और सोशल लाइफ को हम बैलेंस कैसे करें। तो इसलिए एडोलसेंट से लाख गुना अच्छे होते हैं एडल्ट्स किसी न किसी तरीके से। हाँ, इसके बाद हम देखते हैं इमोशनल लेवल पर, यानी कि पर्सनल लेवल पर एक एडोलसेंट और एडल्ट लर्नर्स किस तरह से सोचते हैं। इमोशनल का मतलब यहाँ पर है इंडिविजुअल लर्नर, यानी कि उसका कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, उसकी लैंग्वेज स्किल्स कैसी है, उसका मूड जो है किस तरह से बदलता है, सारी चीज़ें होती हैं। पर्सोना आता है यहाँ पर, एक पर्सनल की पर्सनालिटी को हम यहाँ पर देखते हैं। जो एडोलसेंट लर्नर्स होते हैं वो रेस्टलेस होते हैं। उनके उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस बहुत तेज़ी से हो रहे होते हैं उस टाइम पर, जो उनके अंदर टाइम पीरियड होता है कि एज होती है उनकी। और उनके अंदर अवेयरनेस भी बहुत होती है, उनके अंदर अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़रूरत होती है। वो कई बार सेक्सुअलिटी की तरफ मूव करने लगते हैं, और पीयर्स के प्रेशर में आके, और उनके बिहेवियर में बहुत तरह से जल्दी रैपिड चेंज आने लगता है। और इसके दूसरे तरफ हम देखें तो एडल्ट जो होते हैं वो बहुत रिजर्व कैटेगरी के होते हैं, और एक्सपर्ट होते हैं कंट्रोल करने में अपने इमोशंस को। तो यहाँ पर एडल्ट से अच्छा आपको मुझे एडोलसेंट लगता है, जो कई बार क्यूरियोसिटी के थ्रू कई सारी चीज़ें ले जाते हैं, अच्छे से लर्न कर पाते हैं। और लास्ट में हम बात करते हैं कग्निटिव का मतलब यहाँ पर मेमोरी से होता है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स से होता है। और एडोलसेंट जो लर्नर्स होते हैं उनकी वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कई बार लर्निंग के प्रोसेस में। और लेकिन उनकी जो मेमोराइजेशन की जो कैपेबिलिटी होती है वो वीक होती है कई बार, और कई बार अच्छी भी होती है। कुछ लोग अच्छे होते हैं रटने में, और इसीलिए उनको एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है और जो उनको फैसिलिटेट कर सके। वहीं दूसरी तरफ जो होता है एडल्ट्स जो होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनको टीचर की उतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी एडोलसेंट को होती है। और नई स्किल्स और कॉन्सेप्ट को जानने और समझने के लिए वो खुद काफ़ी होते हैं एडल्ट जो होते हैं। और सिर्फ टीचर उनकी हेल्प करता है, गाइड करता है, कंट्रोल नहीं करता है जो एडल्ट्स को। तो ये था आज का डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ यहाँ पे जानने को मिला होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को भी। थैंक यू गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।